बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट आज का जो आप लोगों के पास टॉपिक है, हमने सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 1.4 जो है वो हमने स्टार्ट करनी है। 1.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके जो हमारे पास लेक्चर हैं वो सारे के सारे मैंने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग वहाँ से जाके जो है वो तमाम के तमाम लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। तो 1.4 एक्सरसाइज के अंदर बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन लिखा हुआ है लॉग के क्वेश्चन होंगे आप लोगों के पास डिफरेंट किस्म के। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो होगा वो इक्वालिटी का साइन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा उसमें इक्वल का साइन होगा, और क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा उसके अंदर आपके पास इनइक्वालिटीज के साइन, लेस देन के, ग्रेटर देन के साइन हमारे पास होंगे। और इस तरह के डिफरेंट किस्म के फंक्शन दिए होंगे। यहाँ से आप लोगों ने अपने एक्स की वैल्यू को निकाल के फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसकी डोमेन जो होगी वो डोमेन आप लोगों के पास गिवन दी हुई है, उसी डोमेन के अंदर वैल्यू पुट करके आपने सेटिस्फाई करवाना है। अगर तो इक्वेशन आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपने कहना है ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट के अंदर शामिल होगी, और अगर आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट में नहीं जो है वो होगा। ठीक है भाई, तो बेटा सॉल्यूशन जरा देखते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस हमारे पास इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, तो आपने लिख देना है सिंस लॉग हैव सेम बेस के लॉग की सेम बेस जो है हमारे पास सेम है। तो बेटा आ जाएगा 3x - 2 इज इक्वल टू x² - 5x + 6। तो इनको उठा के उस साइड पे ले जाएं, साइन चेंज हो जाएंगे। बेटा ये माइनस प्लस से इधर आ क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस से इधर आ क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 0। तो x² - 8x + 8 इज इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 0 का आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोग इस यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करवा दें। 1 a इज इक्वल आ जाएगा 1, b इज इक्वल आ जाएगा -8, c इज इक्वल आ जाएगा आपके पास 8 के। तो यहाँ पे लिख लें बेटा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा आप लोग अप्लाई करवा दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू b की वैल्यू आपके पास -8 है, -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 8, सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 × 1। तो बेटा आपके पास x इज इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल आ जाएगा 8 ± 64 -8 को 4 के साथ रख दें बेटा 32 हो जाएगा, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 2 के। तो बेटा आप 64 में से आप 32 माइनस करें तो आपको पता है अभी 64 में से 32 माइनस करें तो 32 ही आ जाता है। 8 ± 32 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब आप लोग इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। इसको लिख सकते हैं भाई हम 32 जो है इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 16 × 2 सारे का स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट बेटा क्या होता है 4, 8 ± 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 के। तो यहां से बेटा आप लोग 4 कॉमन निकालें, अंदर आ जाएगा 2 ± स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा आ जाएगा 4 ± स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। बेटा ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू 2 आप लोगों के पास आ जाएगी, एक प्लस आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा माइनस हमारे पास। अब बेटा आप लोगों के पास डोमेन जो है वो बता दी है भाई। लेफ्ट हैंड साइड की डोमेन जो है हमारे पास 3x - 2 > 0। इसी तरह आपके पास राइट हैंड साइड की जो डोमेन है x² - 5x + 6 > क्या है 0। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोगों का काम क्या होगा, आप लोगों ने ये पॉइंट उठाने हैं, प्लस वाला पॉइंट भी आपने, यानी x इज इक्वल टू 4 + 2 स्क्वायर रूट 2, और दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 4 - 2 स्क्वायर रूट 2। प्लस वाला पॉइंट भी उठा के फंक्शन के अंदर पुट करें, और माइनस वाला पॉइंट जो उसको भी उठा के फंक्शन के अंदर पुट करें। पुट करने से अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपने कह देना ये हमारे पास क्या होता है भाई सॉल्यूशन सेट के अंदर शामिल होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये फिर हमारे पास सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। तो बेटा जिस तरह आप लोगों के पास देखें, जब हम इसको अपनी डोमेन के अंदर पुट करते हैं तो आपने लिख देना है भाई ये दोनों वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, जो उनसे मर्जी फंक्शन के अंदर आप लोग पुट करके देख लें, तो दोनों के अंदर बेटा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपने कहना है बोथ वैल्यूज satisfy द इक्वेशन। तो फिर बेटा आप लोगों के पास जो सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास 4 + 2 स्क्वायर रूट 2 और दूसरा 4 - 2 स्क्वायर रूट
2, तो ये आपके पास बेटा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है वो आप लोगों के पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। सिर्फ इतना काम है कि आप लोगों ने ये दोनों वैल्यू को उठा के बारी बारी आपने पुट करना है, पहले फंक्शन में दूसरे फंक्शन में। और अगर सेटिस्फाई ना हो बेटा, एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी ना इसके ऊपर आपके पास, तो ये आपका फिर सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। तो बेटा ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक हो गया बेटा। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये रकम माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएंगी, ये माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में से माइनस 1 निकालें तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो बेटा आप लोगों के पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 1। तब आप लोगों ने यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा आपके पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2a। ए की जगह बेटा वैल्यू पुट कर लें, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस 9 में से 4 निकालें 5 ओवर के आ गया 2। तो ये बेटा आपके पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक हो गया भाई। तो अब आप लोगों के पास यहाँ पे इसकी डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन आपके पास है x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया बेटा। अब वही काम होगा कि आप लोगों ने ये जो x की वैल्यू निकली है इसको उठा के आप लोग बारी बारी यहाँ पे पुट करें। पुट करके तो आप लोगों ने चेक करना है, पहले प्लस वाली वैल्यू पुट करें फिर माइनस वाली वैल्यू पुट करें। ठीक हो गया बेटा। तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो आप लोगों ने लिख देना है कि ओनली x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन। ठीक है भाई। देन तो फिर हमारे पास बेटा x इज इक्वल आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर, यानी सिर्फ प्लस वाली जो रकम होगी बेटा वो जब हम इन दोनों इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो ये क्या कर जाएगी, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। बाकी जो माइनस वाली होगी वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप लोगों ने चेक कर लेना रफ के अंदर इसको, तो बाद में बेटा आप लोगों ने आंसर के अंदर लिख देना है कि ये हमारे पास क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट होगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट नोट करें, फिर हम चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ। जी तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। अभी तीसरा पार्ट हमारे पास है इसका log x प्लस log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल है बेटा log 3 के। तो बेटा अब आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है लॉग की कि आप लोगों के पास क्या हो भाई, इस तरह आ जाए कि लॉग हमारे पास आ जाए भाई x मल्टीप्लाई बाय y। तो जब लॉग अप्लाई करवाते हैं तो बेटा जो मल्टीप्लाई वाला साइन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस वाले साइन के अंदर, और अगर दरमियान में प्लस हो तो किस में आ जाता है, मल्टीप्लाई के साइन में। तो पहले बेटा लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करवा दें। लॉग x आ जाएगा हमारे पास इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ओके, दरमियान में बेटा प्लस का साइन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल आ जाएगा log 3। बेस आप लोगों को नजर आ गया भी सेम है, तो बेटा आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 3। इसको मल्टीप्लाई करवा लें, x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल आ जाएगा 3 प्लस से इधर आ क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस बेटा आपके पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों को पता है भी हमारे पास अगर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको हम सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करवा के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे पावर हमारे पास बेटा 3 आ गई है, तो जब पावर हमारे पास 3 आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं भाई, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करवाते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करवा के इसको हल कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 1 माइनस 5 7 माइनस 3, तो बेटा इसको हम पहले 1 के ऊपर डिवाइड करवा देते हैं। 1 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1, 5 में से 1 निकालें क्या आ जाएगा माइनस 4,
-4 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएगा, 7 में से 4 निकालें 3, और ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 में से 3 क्या आ जाएगा 0। तो बेटा एक x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा x² -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x -1 इज इक्वल 0, -1 हो जाएगा क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवा के वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 ± 4 का स्क्वायर -4 × 1 × 3 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 × 1 सारे का बेटा स्क्वायर रूट। तो x इज इक्वल आ गया 4 ± 16 -12 डिवाइडेड बाई 2। 16 में से 12 निकालें क्या आ जाएगा भाई 4, तो 4 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 आ गया बेटा। अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास निकल आएगी भाई x इज इक्वल टू 4 ± 2 डिवाइडेड बाई 2। अब एक दफ़ा बेटा इसको प्लस कर लें, 4 प्लस स्क्वायर रूट 2/2, तो ये आ जाएगा 6/2, ये इसके साथ कैंसिल हो गए 3 आ जाएगी वैल्यू। x इज इक्वल टू 3 और एक दफ़ा बेटा आप लोग इसको माइनस कर लें, x इज इक्वल टू 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल आ जाएगा 2/2, 2 के साथ कैंसिल, x इज इक्वल क्या आ गया भाई 1 हमारे पास। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे x की आपके पास 3 वैल्यू आ गई हैं हमारे पास, एक आ जाएगी +3, एक आ जाएगी +1, ये भी +1 है, तो फिर x की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएंगी। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोगों के पास काम क्या होगा कि आप लोगों ने इनकी डोमेन ले लेनी है। तो डोमेन आप लोगों के पास आपको पता है भी एक x - 1 आप लोगों के पास डोमेन है, और एक आपके पास क्या है भाई यहाँ पे ये वाली है भाई, एक हमारे पास x × x² -5x + 7 > 0, एक ही डोमेन है आप लोगों के पास। तो जब इसमें से आप लोग इसमें वैल्यू पुट करोगे, आप लोग x की जगह आप लोग 1 और 3 आप लोग पुट करोगे, तो आप लोगों के पास इक्वेशन क्या हो जाएगी सेटिस्फाई। तो आपने लिख देना है कि हेंस बोथ सेटिस्फाई द लॉग कंडीशन। तो देन बेटा फिर आपके पास x इज इक्वल टू 1 और 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका सोल्यूशन सेट। तो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के 3 वाले पार्ट की। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 3 वाला पार्ट है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 4 वाले पार्ट की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट आपके पास है 3x + 1 - 2 9x + 9 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों को बेटा नजर आ गया कि वेरिएबल हमारे पास पावर में आ गया। तो जब वेरिएबल पावर में हो तो हम इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भाई। ठीक है भाई। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो है इनको हल करने का तरीका जरा सीख लेते हैं। 3x और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं भाई 2, ये 9 है तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 + 9 इज इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो बेटा हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल है हमारे पास 3 की पावर x के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे 3 की पावर x की जगह क्या पुट कर दें y, तो आ जाएगा 3y - 2, यहाँ पे 3x की जगह क्या पुट कर देते हैं y, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा + 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आ गया -2y का स्क्वायर + 3y + 9 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकाल लें, 2y² - 3y, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब बेटा हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2y² - 6y + 3y - 9 इज इक्वल टू 0। 6 में से 3 निकालें, माइनस का 3 आ जाएगा, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 18। तो बेटा इनमें दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2y, इधर आ जाएगा y - 3, इधर से +3 कॉमन, y - 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आ जाएगा आपके पास y - 3 और एक आ जाएगा 2y + 3 इज इक्वल टू 0। तो y - 3 इज इक्वल 0, -3 हो तो जा क्या हो जाएगा +3 हमारे पास। ठीक हो गया भाई। अब इसी तरह बेटा 2y + 3 इज इक्वल 0, +3 हो तो जा क्या हो गया -3, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, -3 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। y की 2 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगी। अब आप लोगों ने ये दोनों वैल्यू उठा के पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है भाई। पुट पहले y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 के अंदर बेटा पुट कर लेते हैं। यहाँ पे y की जगह आ जाएगा 3 इज इक्वल आ जाएगा 3 की पावर x, 3 की पावर क्या है भाई 1, 3 के साथ कैंसिल, तो x इज इक्वल क्या आ गया भाई 1 हमारे पास। अब इसी तरह बेटा पुट कर लें y इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन
1 हमारे पास, तो -3/2 इज इक्वल आ जाएगा 3 की पावर बेटा आपके पास क्या आ गया यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख देना है भाई इट इज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो फिर आप लोगों के पास बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब वैल्यू जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर आप लोगों के पास बेटा जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो x इज इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि x को आप लोग अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करें तो ये बेटा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो ये आपके पास क्या होगा इसका सोल्यूशन सेट। तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है, इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। बेटा पार्ट नंबर इसका 5 देख लें। अब पार्ट नंबर हमारे पास 5 यहाँ पे है, x log 1/e4 इज इक्वल टू log 1/e 16 की पावर 3 - 3 हमारे पास। ठीक हो गया बेटा, तो ज़रा सोल्यूशन इसका देख लें। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। 16 की पावर 3 - 3 इज इक्वल आ जाएगा, 16 की पावर 3 होता है 4096 - 3 इज इक्वल आ जाएगा 4093। तो बेटा वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर लें। x log की पावर है 1/e4 इज इक्वल टू log 1/e, इसकी जगह आ जाएगा 4093 हमारे पास। ठीक है बेटा, ये मल्टीप्लाई और इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल आ जाएगा log 1/e 4093 डिवाइडेड बाय log 1/e4 हमारे पास। ठीक हो गया बेटा, तो यहाँ पे लिख देना आप लोगों ने यूज द चेंज ऑफ बेस फार्मूला। तो बेस फार्मूला बेटा आप लोगों के पास होगा यहाँ पे x इज इक्वल आ जाएगा, फिर आपके पास log ये 1/e जो है इसकी जगह आपके पास 4 आ जाएगा 4093। तो बेटा कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लें तो आपके पास आ जाएगी x अप्रॉक्सीमेट इक्वल आ जाएगा 5.9997 आप लोगों के पास। तो बेटा ये आपके पास यहाँ इसको आप लोग इसमें लिख सकते हैं, अभी x अप्रॉक्सीमेट इक्वल आ जाएगा आपके पास 6 के, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन क्या हो जाएगा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा, तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के 5 वाले पार्ट का सोल्यूशन है। तो जल्दी से बेटा इसको करें, फिर हम इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं भाई। सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट देखें अब। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट आपके पास है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर -x इज इक्वल है आपके पास 5 के। ठीक हो गया बेटा, तो लेट कर लें आप लोग y इज इक्वल है 2 की पावर x, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो बेटा यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा y प्लस 1/y इज इक्वल टू 5। y बेटा इसका एलसीएम आ जाएगा y² प्लस 1 इज इक्वल टू 5, y² प्लस 1 इज इक्वल टू 5y, तो y² माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा 0 के बेटा आपके पास। ठीक हो गया बेटा, अब हम क्या करते हैं अभी इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन इसकी होती नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवा लें। तो y इज इक्वल आ जाएगा 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, पहली रकम बेटा 1 1 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो आ जाएगा 5 25 -4 डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा 2 आपके पास। ठीक हो गया भाई, तो बेटा आप 25 में से 4 निकालें क्या आ जाएगा 21 हमारे पास। ठीक हो गया भाई, तो बेटा आ जाएगा y इज इक्वल आ जाएगा आपके पास 5 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब इसको उठा के आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देना, लिख लो भाई पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बेटा वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y, इस y की जगह यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 5 प्लस 21 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 2 की पावर x। तो बेटा इसको log की फॉर्म में लिख लें, log 2। ठीक है, हमारे पास आ गई ये रकम 5 प्लस 21 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल आ जाएगा x के
एक बेटा आपके पास ये वैल्यू निकल आई और एक आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 21 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो ये भी आ जाएगा log 2 आप लोगों के पास 5 माइनस 21 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल आ जाएगा बेटा आपके पास x के। तो ये आप लोगों के पास दूसरी वैल्यू निकल आएगी x की। ये दोनों वैल्यूज बेटा आप लोगों के पास आ जाएंगी। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके तमाम के तमाम पार्ट अच्छी तरीके के साथ समझ आ गए होंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट आप लोगों को समझ आ गए हैं, तो इनको अच्छी तरीके के साथ करें। तमाम के तमाम पार्ट मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दी हैं। बेटा इतना ही काम होगा कि आप नेक्स्ट की वैल्यू निकाल के अपनी डोमेन के अंदर पुट करनी है। पुट करने से अगर तो आप लोगों के पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपने लिख देना है भाई ये हमारे पास सोल्यूशन सेट के अंदर x की वैल्यू मौजूद होगी, और अगर आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो सोल्यूशन सेट के अंदर मौजूद नहीं होगा। ठीक हो गया बेटा। तो इंशाल्लाह ताला अब हमारा जो काम होगा, हम क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है अगली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।